हो चुका था। अब हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इतना इतना बराबर है, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम dy/dx पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ वेरिएबल t है, देखिए वेरिएबल t है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, ये होगा ना। तो मैं यहाँ क्या निकालने जा रहा हूँ, देखिए dx/dt बराबर लिखेंगे आप d/dt, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, sin³ t अंडर रूट cos ऑफ 2t, ये तो लिख दिया मैंने। जानते भी हैं आप कि इसका डिफरेंशिएशन अंश और हर के फार्मूले से होगा कि नहीं। उसी तरह से है, रेशनल फंक्शन है ये। तो आप यहाँ करेंगे, देखिए हर माने cos 2t हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये sin³ ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, sin³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट cos 2t अपान जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, cos 2t होगा कि नहीं होगा दुर्गा जी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, बराबर अंडर रूट cos ऑफ 2t इंटू, इसको डिफरेंशिएट करिए, sin t को हम मान लेंगे t, तो क्या हो गया t³ का डिफरेंशिएशन 3t² यानी 3sin² t इंटू sin t का करेंगे, फिर क्या हो जाएगा cos t। समझ पाए होंगे इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर चले माइनस sin³ t इंटू, यहाँ देखिए जो मैं बताया था कि जब अंडर रूट x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2√x मिलता है ना। उसी तरह से जब इस फंक्शंस को हम पूरे को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2√cos 2t मिलेगा ये, इंटू cos 2t को मैं t माना था, cos 2t को जब करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin 2t है ना, फिर 2t का करेंगे क्या मिल जाएगा 2। समझ पाए होंगे आप, डिवाइडेड बाई, देखिए बहुत ध्यान से, डिवाइडेड बाई cos 2t। बात क्लियर हो गई, ये 2 और ये 2 इस कैंसिल आउट हो गया। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, अरे भाई अपान में है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम cos 2t इंटू 3sin² t इंटू क्या cos t, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा sin³ t इंटू sin 2t डिवाइडेड बाई क्या, ये cos 2t पर पावर 1 है और यहाँ cos 2t पर पावर कितना होगा 1/2, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा cos 2t पर पावर 3/2 मिलेगा। ये भी समझ गए होंगे आप इतना। दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3sin² t इंटू क्या cos t हो गया, प्लस ये देखिए sin³ t इंटू sin 2t का फॉर्मूला लगाइए 2sin t इंटू क्या cos t, फॉर्मूला लग गया यहाँ, डिवाइडेड बाई cos 2t पर पावर क्या मिल गया 3/2 मिल गया। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, दिखना चाहिए, sin² t इंटू cos t कॉमन है, देखिए सबसे छोटी वाली क्वांटिटी कॉमन होती है, तो लिख लिया मैंने sin² t इंटू क्या cos t कॉमन है। अच्छा, जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3cos 2t, यहाँ बचा कि नहीं बचा, 3 बचा, cos 2t बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा sin² t, नहीं 2sin² t, क्या बचा 2sin² t बचा कि नहीं बचा, अरे भाई sin² यहाँ sin पर पावर 4 हो जाएगा और स्क्वायरवा कॉमन है तो sin² तो बचेगा, अपान डिवाइडेड बाई क्या cos 2t पर पावर
3/2। ये आ रहा होगा यहाँ तक कि नहीं आ रहा है? और अब नहीं जाएगा, क्यों? चलिए आगे चलते हैं, आप आगे चलिए। क्या है आपका यहाँ? dx/dt दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे साइन स्क्वायर टी क्या है? साइन स्क्वायर टी इंटू क्या? कास टी, ठीक है बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 cos 2t अब प्लस, चलिए 2 साइन स्क्वायर टी की जगह वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिए क्या, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक फार्मूला होता है cos 2t, cos 2t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फार्मूला है। 2 साइन स्क्वायर टी को मैं इधर लाया तो 2 साइन स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस cos 2t। अब इसकी जगह पर यानी 2 साइन स्क्वायर टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस cos t लिखेंगे, 1 माइनस cos t नहीं cos 2t डिवाइडेड बाई छूटे न, क्या हो जाएगा? cos 2t पर पावर 3/2 हो गया। अब आगे चलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए dx/dt बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कास ऑफ टी। यहाँ पर 3 cos 2t में से एक कास निकल गया, क्या बचेगा? 2 cos 2t प्लस 1 बचा दुर्गा जी, अपान cos 2t पर पावर 3/2, रहने देते हैं इसको ऐसे ही, ठीक है। अब आगे वाली वर्किंग जो है y वाली करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए y वाली वर्किंग करिए। y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू है cos क्यूब टी अपान अंडर रूट cos ऑफ 2t, ठीक है। यहाँ भी हम लिखेंगे dy/dt बराबर हर मीन्स cos 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos क्यूब टी, है ना, माइनस cos क्यूब टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या? cos क्यूब टी नहीं, अंडर रूट cos 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा? cos 2t। मिला कि नहीं मिला? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू अंडर रूट cos ऑफ 2t इंटू इसका डिफरेंस करेंगे 3 cos स्क्वायर टी इंटू क्या? माइनस साइन टी। क्लियर हो गया? आइए माइनस cos क्यूब टी इंटू 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2 कर दिया ना, सब कर दिया मैंने। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई क्या रहा दुर्गा जी? cos 2t। क्लियर बात हो गई। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, वही चीज़ जो मैंने पिछले में लगाया। तो जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये चीज़ें क्या होंगी? अंडर रूट गायब हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस ए माइनस वाई यहाँ लगा दिया, इंटू क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर टी इंटू क्या? साइन टी, माइनस क्या हो गया? प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t अपान वही चीज़ आ जाएगी cos 2t पर पावर क्या? 3/2। मिला कि नहीं मिला? दिस विल बी इक्वल टू बराबर माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू 2 साइन टी इंटू cos टी। ये फॉर्मूला लगा दिया साइन 2t का, डिवाइडेड बाई क्या? हाँ, cos 2t पर पावर क्या? 3/2। ये चीज़ हो गई। हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। क्या कॉमन है इसमें? एक cos स्क्वायर टी कॉमन मिल जाएगा और साइन टी कॉमन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? आप ले लीजिए इसमें कॉमन। देखिए dy/dt बराबर क्या कॉमन मिलेगा? cos स्क्वायर टी और क्या? साइन टी, यही तो कॉमन होगा। बचा क्या यहाँ?
-3 cos 2t, यही बचेगा ना, -3 cos 2t, -3 cos 2t प्लस क्या कॉमन है, cos स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर t, क्या बचेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर t, बचा कि नहीं, cos स्क्वायर t बचा, 2 cos स्क्वायर टी की जगह फॉर्मूला लगा दीजिए। जानते हैं आप cos 2t बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर टी -1, -1 को इधर कर देंगे दुर्गा जी, तो 1 माइनस cos 2t बराबर क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर टी, होगा कि नहीं, यानी 2 cos स्क्वायर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2t, लगाइए यहाँ। अच्छा ये देखिए डिवाइडेड बाई वाला छूट चुका है, cos 2t पर पावर क्या, 3/2 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू -3 cos 2t प्लस, इसकी जगह पे लिख देंगे 1 प्लस क्या, cos 2t, कोई बात तो है नहीं, डिवाइडेड बाई cos 2t पर पावर 3/2, हो गया कि नहीं। दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर टी इंटू क्या, साइन टी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2t, कोई प्रॉब्लम आपको, डिवाइडेड बाई क्या, cos 2t पर पावर 3/2, हो गया क्लियर। छोड़ देते हैं इसको यहीं पर। अब क्या निकालना हमको, dy/dx, देखिए dy/dx बराबर, तो पहले हम किसको लिखेंगे, dy वाली वैल्यू को, dy/dx कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो ऊपर वाली आएगी, नीचे वाली तो कट जाएगी दोनों में, तो आप लिखेंगे यहाँ cos स्क्वायर टी इंटू क्या, साइन टी, हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, 1 माइनस 2 cos 2t अपान ये वाली साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, और यहाँ क्या बचा है, हाँ 2 cos 2t प्लस 1, ये हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई किया तो cos t स्क्वायर कट गया और साइन t से स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा यहाँ, dy/dx बराबर, यहाँ पर क्या बचा, cos t अपान क्या, साइन t, इधर क्या बचा है, इधर बचा है 1 माइनस 2 cos 2t, और इधर क्या बचा है भाई, हाँ 2 cos 2t और प्लस 1, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब मुझे लगता है कि मिटाना पड़ेगा दोबारा इतना। अब आइए cos 2t की जगह मैं मान रखना चाहता हूँ cos वाला फॉर्म वाला, देखिए cos 2t की जगह पर, किसकी जगह पर, dy/dx बराबर क्या है, cos t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 यहाँ आ गया, और cos 2t जगह मान रखते हैं हम 2 cos स्क्वायर टी -1, ये ब्रैकेट क्लोज किया, अपान नीचे क्या है, साइन टी, और यहाँ 2 ब्रैकेट के बाहर रखा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस क्या, 1, ये क्लियर हो गई बात, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आइए dy/dx इज इक्वल टू cos t ब्रैकेट, अच्छा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन टी, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इतना समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब आइए dy/dx बराबर, देखिए cos t यहाँ लिखा, आइए 2 और 1 क्या जोड़ा, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, हो गया कि नहीं, अपान नीचे क्या है,
साइन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, हो गया ना, बराबर ऊपर गुणा कर लीजिए, क्या मिलेगा 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये तो निकाल दिया आपने। आप कहेंगे सर गुणा क्यों कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। चलिए मैं फॉर्मूला लिखने पुनः जा रहा हूँ। देखिए cos 3x का पहले साइन 3x बताते हैं आपको, उसी से बन जाता है दूसरा भी। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला होता है साइन 3x का। और यहाँ से cos 3x का फार्मूला होता है 4, यहाँ से शुरू कर देते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बात समझ पाए होंगे आप। अच्छा बराबर, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले ब्रैकेट में तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी हो जाएगा कि नहीं, अपान यहाँ नीचे तो यही रहने दें 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये भी आप समझ गए होंगे। आइए इधर चलते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दुर्गा जी माइनस एक किसका फार्मूला है cos 3t का, cos 3t का है कि नहीं है, तो लिख देंगे माइनस cos 3t अपान ये किसका फार्मूला है साइन 3t का, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस cot 3t। दिस इज योर आंसर। ये आपके क्वेश्चंस का सलूशन हुआ, लंबा क्वेश्चन था, यहाँ तक तो आप नोट कर लें।